हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू VFXY वंस अगेन। सो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। आज का वीडियो एक सजेस्टेड वीडियो है। जो कुछ दिन पहले मैंने एक 2 मिनट्स ट्यूसडे का वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्काई रिप्लेस करके बताया था। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि प्लीज ये पूरी की पूरी वीडियो स्काई रिप्लेसमेंट का पूरा वीडियो फुल डिटेल में बताएं। तो आज जी हाँ, आज हम वही देखने वाले हैं कि स्काई रिप्लेसमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं न्यूक में। सो विदाउट एनी डिले, let's get started. Okay, so here in Nuke what I have my footage जिसको मैं play करता हूँ and obvious इसमें कैमरा मूवमेंट है and what I need to do, I need to change the sky और sky की जो इमेज है वो हमारे पास ये है। Still ये आपका वीडियो फॉर्मेट में है बट हम let's see आने वाले टाइम में हम देखेंगे किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है वो है हमारी स्काई रिमूव करनी। सो स्काई रिमूव करने के लिए एज वी कैन सी कि यहाँ पे अगर मैं इसका लुमिनेंस चैनल देखूँ तो ये स्काई पूरा वाइट में मिल रहा है और इसके अगेंस्ट में मेरे को ये चीज़ें जो बिल्डिंग्स और बाकी की चीज़ें हैं थोड़ी सी डार्क शेड में मिल रही हैं या यूँ बोले कंट्रास्ट है स्काई से। सो एज वी ऑलरेडी नो कि अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें हम ल्यूमिनेंस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो इट विल बी बेटर टू यूज अ नोड कॉल्ड कीयर नोड। सो आई एम गोइंग टू टेक अ नोड कॉल्ड कीयर और कीयर को इसमें कनेक्ट करते हैं। लेट्स कनेक्ट। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी चेक इफ माई प्रोजेक्ट सेटिंग इज यस 192.168.0। लेट मी पुट 1 ओवर हियर, राइट। और इसमें करने के बाद मैं ए हिट करता हूं कीबोर्ड का अल्फा चेक करने के लिए एंड एज यू नो वी हैव दीज स्लाइडर्स। अगर आपको इसके बारे में कीयर नोड के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो आप मेरी न्यूक कीइंग सीरीज, न्यूक का कीइंग सीरीज चेक कर सकते हैं या न्यूक 101 भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने कीयर नोड को बहुत इन डिटेल समझाया है। सो अल्फा में मेरे को ये मिल रहा है एंड जैसे ही मैं ए स्लाइडर को राइट साइड करता हूं तो मेरे बिल्डिंग्स मेरे ब्लैक की तरफ जाने लगे हैं, मतलब वो बिल्डिंग मेरी ट्रांसपेरेंट होने लगी है जबकि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, जस्ट इसका अपोजिट चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर हियर इन इनवर्ट सो दैट आई एम गेटिंग माई बिल्डिंग्स बट स्काई इज गेटिंग ट्रांसपेरेंट। सो लेट मी अरेंज दिस। सो now I'm getting my sky cleaned but buildings भी देखेंगे तो it's getting semi transparent, so let me fix it। इसको pure white की तरफ लेके जाएंगे and I think it's almost good but major problem is this area। so how we can fix it, it's pretty easy to fix it। I'm going to take a node called roto और एक रफ रोटो में बनाने की कोशिश करता हूँ जितने एरिया में मेरे को अल्फा प्रिजर्व करना है, something like that। and let me do this and what else we can do, I can take a node called channel merge। सिर्फ मैं अल्फा को ही merge करना चाहता हूँ so I'm going to merge it। so I have this alpha merged on top of this alpha। now I'm going to take a node called pre-merge just to pre-multiply my RGB value with alpha and now we are getting my sky cleaned, something like that, right? So what else we can do? आप बोलोगे it's pretty simple। so I can take a merge node and merge node में हम B को इसमें लेते हैं और A को इसमें लेते हैं so that what will happen, our sky is replaced, right? इसको थोड़ा सा भी बाद में फिक्स करेंगे obvious, but the major problem, what exactly major problem is? Major problem is this is moving in a different way and our sky is moving in a different way। so if you want to use your moving sky, go for it। you can use it but what I want to do, मेरे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और सटल मूवमेंट चाहिए, ऑलमोस्ट मेरे को स्काई में कुछ क्लाउड मूव करते हुए नहीं चाहिए। so I can use a node called frame hold और frame hold पे मैं 1 नंबर फ्रेम को होल्ड कर देता हूँ, something like that। and now I can play and I can see कि कैमरा मूव कर रहा है बट स्काई मूव नहीं कर रही है। To fix it, what I can do, I need to track this footage और 2D track से भी कर सकते हो but I'll let you know how we can do a 3D track and then how we can use our card to place our sky। so let me take a node called camera tracker। pretty simple, camera tracker node I can take and just go to setting। बहुत ही roughly मैं इसको ट्रैक करता हूँ almost 500
पॉइंट से ट्रैक करता हूँ एंड पुट इट दिस वन एंड जस्ट बोलता हूँ कि 10 मिनिमम लेंथ जो ट्रैक का हो वही यूज करें और विदाउट चेंजिंग एनी थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू hit track. So again, you want to know more about 3D camera tracking, then already I made couple of videos where I have discussed camera movements, lens distortion. You can refer my Nuke 201 video or Nuke 201 series where I have discussed each and everything in pretty detail. So that will be very convenient to you. So let it track and I'll come back once it's done. Okay, so tracking has been done and what I'm going to do, I'm directly going to solve it. It will take some time and it will solve. So ये solve हो चुका है and solve होने के बाद what I'm going to do, I'm going to hit auto track and here I can see I'm getting a solve error is 0.86 which is quite good. Anything under 1 is quite good, but let me figure it out. I'm going to hit 3 over here and then let me hit 6 over here and I'm going to delete unsolved and I'm going to delete rejected and let me refine one more time. So automatically what will happen, it will come under 1. It's 0.82 now. So it's pretty okay for me and directly I'm not going to explain too much in detail as I have already did it. So let me create my scene and just create. So here what we have my scene, we have our camera and let me see through scene node and as I'm going to play it, you can easily see it's moving. Can you see it? So now what else we need to arrange my plane. So it's pretty easy. Let me hit X on keyboard and let me double click on my camera tracker and I'm going to scene node and here I can use translate. So translate से क्या करता हूँ, मेरे को पता है ये जो आगे वाले point clouds हैं वो ground के point clouds हैं. So let me figure it out how we can fix it and now I'll try to level it up something like that and I can just try to put it on ground and just hit Z on keyboard. Yeah, it's pretty much okay, but let me rotate it a little, something like that, and let me go to top view में थोड़ा सा जाके मैं Z में ट्रांसलेट कर लेता हूँ. It's not necessary, but yes, we can do it. We can figure it out how we can fix it. Okay, now I have my ground plane adjusted. I have my scene setup. Now what else we need? We'll be needing a node called Scanline Render just to render my 3D view into 2D view. So here I have object, scene and camera. So इस camera से we are going to render it out and currently this is what camera is saying. So now what we can do, we need to figure it out where we can place our sky. So let me jump to 3D view and मेरे को पता है कि ये जो सबसे दूर के point clouds होंगे, almost यहाँ के जो point clouds हैं ये वाले, वो होंगे आपके जो sky के point clouds हैं. Suppose that I'm going to take this point cloud and I'm going to create card node. So जैसे ही कार्ड नोड बनाता हूं मैं, देखो यहाँ पे उसने प्लेस किया कार्ड को एंड लेट मी फिगर इट आउट. यस, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और डिस्टेंस पे रख सकते हैं कि एज आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट क्लाउड्स हैं. सो इट्स डजंट मैटर वेयर यू आर प्लेसिंग, बट आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्डिंग के जो पॉइंट क्लाउड्स हैं उसके पीछे प्लेस होना चाहिए ताकि पैरेलैक्स जनरेट हो सके. एंड आई एम गोइंग टू हुक ओवर हियर. तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अपने को थोड़ा सा कार्ड पे अगर प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इट्स अ प्लेन, बट सिंस इट्स एन डिस्टेंस तो व्हाट विल बी नीडिंग rather than creating card will be needing our sphere, so that sky को as a sphere हम लोग को प्लेस करना पड़ेगा. अदरवाइज कार्ड क्या होगा, प्लेन होगा, वो एक कोव फॉर्म नहीं करेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर स्काई ऐसे वाइड शॉट के लिए रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू यूज स्फीयर. सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, कार्ड की जगह हम यहाँ पे स्फीयर क्रिएट करेंगे एंड स्फीयर क्रिएट करने के बाद आई कैन स्केल इट अ लिटिल ताकि पूरा का पूरा सीन मेरे स्फीयर के अंदर आ जाए. समवॉट समथिंग लाइक दैट. ये बहुत बड़ा हो गया है तो आई कैन थोड़ा सा फिक्स इट कर सकते हैं, बट ठीक है, इतना आई एम ओके विद इट. तो इस कार्ड को हटाते हैं एंड स्फीयर को फिट करते हैं एंड
अब देखते हैं कि क्या अपने को यहां से मिल रहा है। सो स्कैनलाइन रेंडर में अगर मैं देखूंगा आपको यहां से, तो मेरे को स्काई भी मिल रही है बट ये भी मिल रहा है। तो कार्ड को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अगर मेरे को रेंडर में ये पॉइंट क्लाउड्स नहीं चाहिए तो पॉइंट क्लाउड पर डबल करो और रेंडर में टेक्सचर की जगह इसको ऑफ कर दो, तो 3D में दिखेगा बट रेंडर में नहीं दिखेगा। 3D में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3D में पॉइंट क्लाउड आपको यहाँ पे दिखेगा। सी नाउ अभी क्या है ना, स्काई की स्केलिंग बहुत बड़ी हो गई, स्काई स्केल्ड अ लिटिल। सो हाउ वी कैन फिक्स इट, आप यहां पे जाएं, आप इसको टी हिट करें, ट्रांसफॉर्म ले इसके बाद, और ट्रांसफॉर्म में जाके इसको स्केल डाउन करें। तो क्या होगा, स्काई की स्केलिंग थोड़ी सी प्रॉपर हो जाएगी। ऑलवेज टेक केयर कि आपका जो एंगल ऑफ व्यू है उसको उससे कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, कैमरा मूव करेगा तो स्काई भी आपकी उतनी कम दिखने लगेगी। सो आई थिंक इट्स ओके फॉर मी एंड लेट मी फिगर इट आउट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को होने लगी, तो हाउ आई कैन फिक्स इट। स्फीयर में जाते हैं और स्फीयर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं। प्रेटी सिंपल, प्रेटी सिंपल। सो स्फीयर को ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो स्फीयर को और बड़ा कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। नाउ लेट मी प्ले इट। तो अभी अगर जैसे ही प्ले करते हैं तो यू कैन सी कि कैमरे के अकॉर्डिंग ये भी हमारा मूव होने लगा है। जैसे मैं फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम दिखाऊंगा तो इट विल बी अ ग्रेट डिफरेंस। नाउ अब इस आउटपुट को आई कैन प्ले विद माई दिस थिंग, मेन फुटेज। अब जैसे ही प्ले करूंगा इजिली यू कैन सी कि आपका स्काई और अब हमारा मेन कैमरा ऑटोमेटिकली ये मैच हो गया है एंड इट्स ऑल मूविंग टुगेदर। एंड इफ यू वांट कि आपकी स्काई के क्लाउड्स भी मूव हो हल्के हल्के, तो यू कैन यूज वीडियो, जहां पे मैंने सिंपल एक स्टैटिक इमेज यूज करी, आप वहां पे वीडियो भी यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो लेट इट गो फॉर वन टाइम। सो एज यू कैन सी बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, तो ये प्रॉब्लम है वो आई थिंक रोटो की प्रॉब्लम है। रोटो, यस, रोटो को भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो इजिली व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्टार्ट एनिमेटिंग माय रोटो। जैसे आपका रोटो शेप्स जो हैं वो आपको बाहर ऐसे ना दिखे, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कोई भी इसके डिटेल पे काम नहीं किया है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे तो वाइट एजेस दिख रहे होंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ नोड कॉल्ड एज ब्लर। यहाँ से एक एज ब्लर नोड भी यूज कर सकते हैं हम, या और थोड़ी चीज़ें इसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे की करने में थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। सो उसके डिटेल पे मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। हमारा मेन मुद्दा था कि हम किस तरीके से क्विकली एक ऐसा करके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू रिटेन डिटेल, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी जाके आप थोड़ी डिटेलिंग रिटेन कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सी, डिटेल बहुत रिटेन हो गई। एंड डू whatever kind of color correction you want to do, just you can go for it. So I think this is a very simplest way जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक कीयर नोड को यूज करके स्काई रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आप अपने अकॉर्डिंग, अपने शॉट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डे टू नाइट बना सकते हैं, आप चाहें तो मूविंग स्काई यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये डिटेल्ड वीडियो, स्काई रिप्लेसमेंट की डिटेल्ड वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ तो इससे सीखा होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाएं। आपके और कोई सजेशंस हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। विद दिस सेड, दिस इज VFX5 signing off. Have a good day.